इंसान जब तक जिंदा होता है तब तक उसे बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका नाम और उसकी पहचान खो जाती है और वो सिर्फ मुर्दा कहलाता है। मुर्दा घर एक ऐसी कहानी है जहाँ ज़िंदगी आते आते ख़त्म हो जाती है और वहाँ सिर्फ मुर्दों का राज चलता है। जब खुद पे लाचारी और बेबसी हो और जिम्मेदारी सर पर हो तो इंसान अपने लोगों के लिए क्या नहीं करता। ऐसा एक लड़का था शेखर नाम का। आज हम आपको उसकी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो बिना देर की कहानी को शुरू करते हैं। शेखर ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। दर दर की ठोकरें खाकर वो अब थक चुका था। उसको जिल्लत सहने की आदत हो चुकी थी, लेकिन मजबूरी ने उसके हाथ बांध दिए थे। एक दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा। उसका एक दोस्त पास ही के सरकारी दवाखाने में सफाई का काम करता था। उसके दोस्त का नाम शंभू था। शेखर ने अपनी सारी कहानी शंभू को बताई। फिर शंभू ने कहा कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ चल मेरे साथ, शायद कोई काम मिल जाए तेरे लिए। शंभू शेखर का बहुत पुराना दोस्त था। कभी एक गांव में साथ में घुमा करते थे ये लोग, लेकिन शहर आने के बाद वो दोनों कभी नहीं मिले थे। फिर भी शंभू ने शेखर की मदद की। शंभू के कहने पे शेखर सरकारी दवाखाने में गया और नौकरी के लिए बात किया। फिर शेखर को सफाई का काम मिल गया। शेखर अब खुश था क्योंकि शेखर को काम की तलाश तो थी, अब वो पूरी हो चुकी थी। जिस दवाखाने में शेखर काम करता था वो दवाखाना उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो अब उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। वो रोज़ सुबह सफाई करने के लिए दवाखाने जाता और शाम को चला आता। ऐसे उसका काम चालू हुआ। अब शंभू से भी रोज़ मुलाकात होने लगी थी क्योंकि दोनों एक ही दवाखाने में काम करते थे। शेखर को काम करते हुए पूरा 1 महीना होने को आया था। पगार का दिन था। पगार हाथ में आते ही शेखर को बड़ा अच्छा लगा। पगार भले ही कम थी, लेकिन ज़रूरत के लिए पैसा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद शंभू का पैसा लेने का नंबर था। उसको शेखर से भी 2 गुना पगार मिली थी। ये देखकर शेखर हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, फिर भी उसकी पगार इतनी ज़्यादा कैसे? घर वापस जाते वक्त शेखर सोच रहा था, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। शाम को शंभू के यहाँ खाना था सभी दोस्तों का। उसने सोचा कि वहीं जाकर पूछता हूँ। शाम होते हुए शंभू ने खाने का सामान अरेंज कर लिया था। उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे तो उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया। शेखर को नहीं पता था कि शंभू अब दारू पीने लग गया है। खाना हुआ। अब शंभू के सभी दोस्त पीने के लिए बैठ गए, शेखर को छोड़कर। शेखर ने शंभू से पूछा, अरे शंभू, तू तो कभी दारू पीता नहीं था यार, लेकिन अब तो बहुत पीने लग गया है, कैसे? शंभू ने हंसते हुए कहा, अरे शेखर, तू भोला का भोला रह गया। मेरे पास पैसे हैं इसलिए ये सब शौक कर लेता हूँ। कभी कभी अपने लिए जी लेता हूँ यार। ले, तू भी ले, शर्मा मत। शेखर ने रोकते हुए कहा, नहीं शंभू, मैं शराब नहीं पीता, मुझे माफ़ कर दे। अच्छा मुझे ये बता, तू और मैं तो साथ में एक ही जगह काम करते हैं, फिर तुझे मुझसे ज़्यादा पगार कैसे? तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? सच बता। फिर शंभू ने शेखर को एक कोने में ले जाकर बताया, शहर में पैसे कमाने के हज़ारों तरीके हैं मेरे भाई, बस तू तैयार हो तो सैकड़ों रास्ते खुद खुल जाएंगे। शेखर ने बोला, मैं समझा नहीं। फिर शंभू ने कहा, मैं रात को उसी दवाखाने के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता हूँ। मुर्दा घर का नाम सुनकर शेखर डर गया। उसको सहमा देखकर शंभू बोला, यही वजह है मैं तेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। सभी लोग डरते हैं वहाँ जाने का, इसलिए कोई नहीं मिलता काम करने को। मैं करता हूँ तो मुझे पैसे भी बढ़िया मिलते हैं। मैं दारू लेके जाता हूँ और पी के सो जाता हूँ मुर्दों के साथ मुर्दा घर में। शंभू ऐसा बोलकर हंसने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने घर चले गए और शंभू रात को मुर्दा घर वाली ड्यूटी पे चला गया। शेखर अपने घर जाकर रात भर मुर्दा घर के बारे में सोचने लगा। अगर वो भी ये काम कर सके तो उसके कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे। पैसे आएगा तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे। शेखर रात भर उसी सोच में पड़ा रहा। सुबह अपने काम खत्म करके दवाखाना अपने ड्यूटी पे चला गया। शंभू भी उसे रास्ते में मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त शेखर ने मुर्दा घर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में पूछा। शंभू, तुझसे तो मेरी हालत छुपी नहीं है, पैसों की ज़रूरत मुझे भी है, क्या मैं भी मुर्दा घर? शेखर के इतना बोलते ही शंभू हंस पड़ा और बोला, अरे शेखर मेरे भाई, तुम मुर्दों के बीच में कैसे रहेगा? तू तो दारू भी नहीं पीता। मुर्दों के बीच में रात भर रुकना कोई खाने का काम नहीं है, समझा? शेखर ने एक बार शंभू की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन शंभू ने अपने साहब से बात करके शेखर को वो एक्स्ट्रा ड्यूटी दिलवा दी। लेकिन अब शंभू भी साथ में रहने वाला था, इसलिए कोई डर की बात नहीं थी। दूसरे ही दिन से शेखर की एक्स्ट्रा ड्यूटी चालू हो जाती है। शंभू रात को मुर्दा घर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दा घर में आते ही शंभू ने बताया, ये दरवाज़ा ठीक से काम नहीं करता, इसलिए इसको लकड़ी फंसा कर रखना। अगर ये बंद हुआ तो अंदर से नहीं खुलेगा, और जब तक कोई बाहर से नहीं खोलता हमको अंदर ही इन मुर्दों के बीच में रहना पड़ सकता है। शंभू ने शेखर के सामने दारू पी ली और सो गया। शेखर बेचारा मुर्दों के बीच अकेला पड़ा हुआ था। पहली रात थी, उसको बहुत अजीब लग रहा था। एकदम सन्नाटा। वो बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दा घर में लाइट तो थी,
लेकिन इतने मुर्दों में थोड़ी सी बहलचल हो जाए तो आवाज़ अलग से बाहर ना आए और जान चली जाए। जैसे तैसे शेखर ने पहली रात काट ली और उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई। अब शेखर और शंभू रोज मुर्दाघर में ड्यूटी करने लगे। कुछ रोज बीत जाने के बाद यहाँ काम करना शेखर को अब बहुत आम लगने लगा था। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा था तो शेखर के बहुत से काम होने लगे। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक रात उस मुर्दाघर में एक अधजला हुआ मुर्दा आया। उसको एक पलंग पे लिटा के सब लोग चले गए थे। वो देखते हुए बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह लगाकर शेखर आराम कर रहा था। इतने में बाहर हल्ला सुनाई दिया। शोर सुनकर शेखर बाहर देखने लगा। उसने शंभू को उठाया। शंभू दारू पी के सोया हुआ था। रात का करीब 1 बज चुका था। उसकी दारू अब उतरने लग गई थी। वो उठकर बैठ गया, लेकिन वो बाहर नहीं आया क्योंकि उसके मुंह से अभी भी दारू की बदबू आ रही थी और उसे कोई इस हालत में पकड़ लेगा तो उसकी नौकरी जाने का खतरा है। शेखर दरवाजे को लकड़ी फंसाकर चला गया। बाहर दवाखाने के ग्राउंड में बहुत भीड़ थी और इधर शंभू उठकर बैठ गया। उसको बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। एकदम से जोर की आवाज़ सामने की खिड़की से आई और दरवाजे की लकड़ी सर करते हुए धड़ाम से बंद हो गई। अब शंभू की दारू पूरी तरह से उतर गई थी। वो डरने लगा। एकदम से एक पलंग से कुछ हिला। शंभू को ऐसा महसूस हुआ था। शंभू पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। वो उठकर देखने लगा। मुर्दाघर बहुत बड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं दिखा उसे। अब कुछ ज़्यादा ही हलचल दिखने लगी और वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया। उस मुर्दे के शरीर से खून निकल रहा था। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत ज़्यादा जलने की वजह से उसकी चमड़ी लटक रही थी। उसकी एक आंख भी फूट चुकी थी। वो इतना जल चुका था कि कई जगह हड्डी तक दिख रही थी। ऐसा डरावना रूप देखकर शंभू के होश उड़ गए। वो सब कुछ बहुत डरावना था और दिल दहला देने वाला था। शंभू चिल्लाने लगा, जोर से दरवाज़ा ठोकने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो मुर्दा उठा और शंभू तक चलकर आया। इतने में ही शंभू के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसकी सांसें फूलने लगी थी और डर के मारे उसकी मौत हो गई। और इधर शेखर इस बात से बेखबर था। जहाँ भीड़ लगी थी शेखर भी वहीं था। वहाँ एक आदमी आया था। सब उसको सुन रहे थे। वो आदमी पागल जैसा था और बोल रहा था कि साहब, अभी जो लाश यहाँ आई है वो लाश नहीं है, एक जीता जागता शैतान है। वो लाश जिंदा है साहब। उस लाश में शैतान समा गया है और वो लाश जहाँ जाती है वहाँ मौत होती है। इतना बोलकर वो आदमी विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने के कारण उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और उसको भगा दिया। शेखर को एकदम से याद आया कि शंभू अंदर है। शेखर भागते हुए मुर्दाघर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा झट से खोला और ये क्या? उसने जो सामने देखा उसको उस बात पे यकीन नहीं हुआ। उसने सामने देखा कि शंभू नीचे गिरा हुआ है और वो लाश अपने पलंग पर ही थी। उसने शंभू को उठाना चाहा, लेकिन वो उठा नहीं सका। शेखर ने डॉक्टर को बुलाया। उसको देखने के बाद डॉक्टर ने कहा शायद इसके दिल को दौरा पड़ा था और ये मर चुका है। ये सब सुनकर शेखर एकदम सुनने रह गया। उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। वो जो बाहर पागल आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। बाद में उसको पोस्टमार्टम किया गया। 2 वार्ड बॉय शंभू की लाश मुर्दाघर में ले आए और यहाँ शेखर डर से सहमकर दरवाजे के पास ही खड़ा था। जैसे ही शंभू की लाश एक बेड पे रखा जाने लगा, तभी उसकी गर्दन शेखर की तरफ मुड़ी। शंभू की आंखें खुली हुई थी। उसने शेखर की तरफ देखा और एक डरावनी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। ये सब देखकर शेखर डर के मारे कांपने लगा और वहाँ से भागकर अपने घर चला गया। और शेखर ने अगले दिन से ही वो नाइट ड्यूटी छोड़ दी और शेखर ने कुछ दिन बाद अपनी जॉब चेंज कर ली। लेकिन शेखर को उस रात की बात अभी तक याद है और वो बात उसे जब याद आती है वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। दोस्तों, ये कहानी इतनी थी। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।